गाइस यहाँ पे मैं डे 5 स्टार्ट करता हूँ। सो डे 5 में मेरा जो टॉपिक रहेगा ना वो ये रहेगा सबसे पहले कि अगर आप कभी नेट से रिपोर्ट को डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो नेट से रिपोर्ट डाउनलोड करने में आपका क्या होता है कि कई बार नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर मेरे को नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे जाके फॉर्मूला यूज करूंगा क्लीन, ठीक है। और क्लीन करके अगर मैं सेल का रेफरेंस देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या दिया क्लीन, और क्लीन करके अगर सेल का रेफरेंस दिया, एंटर प्रेस किया, तो वो क्या करेगा कि जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है उसको रिमूव कर देगा। एवरीवन ओके? तो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को ही रिमूव करेगा वो। और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर आता कैसे है? जैसे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर के लिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कैर, कैर करके एक फॉर्मूला होता है। कैर करके जैसे मैंने सपोज करो 1 दिया, तो वो मुझे ये देखो उसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, ये सिंबल दे दिया। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैर में जाके को रेफर कर दिया, आप यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या करेगा कि वो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दे देता है, ठीक है। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्लीन से। स्टिल अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इस रिजल्ट में क्या इश्यूज हैं? स्पेस एक तो सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस स्पेस, है। एक तो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है इसमें, और जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल में नहीं है, स्मॉल स्मॉल ठीक है, लेटर्स। वो स्मॉल है। सो बेसिकली अगर अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, अब एक्स्ट्रा स्पेस क्या है, इन बिटवीन अवेलेबल है, ठीक है, मे बी लास्ट में अवेलेबल आ रहा है, स्टार्टिंग में अवेलेबल आ रहा है, बीच में अवेलेबल आ रहा है, और ट्रिम करके मैं यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रिम, और मैंने A2 का रेफरेंस दे दिया। अगर मैं ट्रिम करके A2 का रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर इसको ड्रैग किया तो जहां पे भी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है उसने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर दी। ट्रिम, ट्रिम में मैंने क्या दिया, A2 का रेफरेंस दिया। किसी को कोई डाउट है तो बता। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, जो मैंने क्लीन लगाया, अब इसमें मैं कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट को क्या बोलूंगा, नेस्टेड फॉर्मूला। नेस्टेड फॉर्मूले का मतलब होता है कि अगर मैं एक फॉर्मूले के विद इन दूसरा फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे जाके मेरा कंसेप्ट क्या होगा, मैंने किया ट्रिम, और ट्रिम में जाके मैंने यहाँ पे क्लीन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ट्रिम, और फिर यहाँ पे दिया क्लीन A2, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। तो अब इसमें देखो एक्स्ट्रा स्पेस उसने रिमूव, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें डबल स्पेस आपको दिख रहा है, पर इसमें आप देखोगे तो सिंगल स्पेस आ रहा है। और जैसे ही मैं जाके इसको डाउन ड्रैग करूंगा, आप यहाँ पे देखो सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए। तो मैंने एज ए नेस्टेड फॉर्मूला ही यूज किया, ट्रिम और क्लीन, ठीक है। तो दिस इज ट्रिम। इसके बाद मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फाइंड। फाइंड मीन्स कि मेरे को यहाँ पे जाके क्या करना है, मुझे अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करना है। हाउएवर फाइंड क्या है, फाइंड केस सेंसिटिव है। तो मैंने अगर यहाँ पे जाके फाइंड किया, ये देखो फाइंड किया, फाइंड में जाके मैंने क्या किया, कुमार, ठीक है, तो मैं कुमार एज ए वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ इसमें, यहाँ पे जाके, ठीक है, मैंने सेल रेफरेंस दिया फाइंड, और डबल कोट्स में मैंने क्या दिया, कुमार। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये देखो, तो वो मुझे यहाँ पे क्या देगा, वो लोकेशन बताएगा कि कुमार कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आपने कुमार देखा, सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज है कि अब कुमार की लोकेशन क्या है, 8, तो
विक्रम में 1 2 3 4 5 6 7 पे स्पेस हुआ, 8th लोकेशन से कुमार के स्टार्ट हो गए, तो उसने मुझे आंसर क्या दे दिया 8। समझ आए? फाइंड डबल कोट में कुमार A2। एवरीवन ओके? बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं के को स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने स्मॉल में मेंशन किया, तो मुझे कुछ भी फाइंड नहीं करके देगा। अगर मैंने यहाँ पे जाके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास कोई आंसर नहीं आया। समझ आया? तो जो फाइंड का फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट सर्च मारेगा, केस सेंसिटिव है और वो एग्जैक्ट सर्च मारेगा, मतलब में कुमार जैसे मेंशन है, एग्जैक्ट सर्च करेगा वो, तब आप फाइंड को यूज कर सकते हो। एवरीवन ओके? हाउएवर, अगर मैं यहाँ पे इसी के कंपैरिजन में सर्च का फॉर्मूला लेता हूँ, सर्च के फॉर्मूले में क्या है, सर्च फाइंड की तरह ही यूज होता है, पर सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्लेस करता हूँ इक्वल टू सर्च, ठीक है, अब उसने कहा फाइंड, तो यहाँ पे मैंने देखो कैसे मेंशन किया, के स्मॉल फिर है, तो मेरे जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, मतलब में केस सेंसिटिव नहीं है, एज ए वर्ड वो मैच कर रहा है, बट वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ तो मुझे आंसर प्रोवाइड कर देगा, देखो आंसर दे दिया, इवन दो नेम मतलब वर्ड सेम है, बट दैट इज नॉट केस सेंसिटिव। अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एग्जैक्ट सर्च मारना है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, फाइंड यूज करोगे, और अगर आपने जेनरिक सर्च मारना है देन यू विल यूज सर्च। एवरीवन ओके? इसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सब्स्टिट्यूट इज कि अगर मुझे यहाँ पे जाके लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुमार को एज ए वर्ड के से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में मैंने टेक्स्ट दिया, उसके बाद मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट इज कुमार, ठीक है, एंड फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज माय न्यू टेक्स्ट, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट हुआ, फिर मेरा ओल्ड टेक्स्ट हुआ एंड न्यू टेक्स्ट हुआ, तो न्यू टेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या होगा, के, तो A2 कुमार एंड के। तो जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे वो क्या करेगा, आप इन केसेस को देखिए, या कुमार को के से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज माय फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट A3 कुमार को के से रिप्लेस कर दिया। एवरीवन ओके? ठीक है, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है कि आपने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किसको करना है, स्पेस को विद अ डैश, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मैंने क्या लिया, मेरा ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा, स्पेस, और न्यू टेक्स्ट क्या होगा, डैश, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पेस
डैश से रिप्लेस करवाया। यहाँ पे आपके स्पेसेस आ रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि मुझे एप्लीकेशन में डेटा इंसर्ट करना है और उसमें मैं स्पेस नहीं दे सकता, एंड इन दैट केस आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पेस को रिप्लेस करेंगे डैश से। एवरीवन ओके? और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कि अगर आपको सेकंड अक्रेंस चेंज करना है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि इस केस में स्पेस का सेकंड अक्रेंस आ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सेकंड अक्रेंस चेंज हो, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट, तो रिप्लेस करेंगे स्पेस को, रिप्लेस करेंगे किससे, डैश से करेंगे, बट यहाँ पे देयर इज लास्ट कंपोनेंट विच इज इंस्टेंस नंबर, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस नंबर डाल देता हूँ 2 इस सेकंड इंस्टेंस को, तो आप देखोगे सिर्फ सेकंड इंस्टेंस पे चेंज हुआ है, पे चेंज नहीं हुआ है, तो सेकंड इंस्टेंस पे उसने डैश किया है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसमें जो इंस्टेंस नंबर है ना, दैट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि वो बोल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये बोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे इंस्टेंस नंबर आप दे सकते हैं कि आप कौन से ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट थिंग इज कि आप यहाँ पे करना चाहते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या होगा, देखो, अगर मैं रिप्लेस को यूज करता हूँ, सब्स्टिट्यूट में तो मैंने एग्जैक्ट बोला उसको कि कुमार को के से करेंगे रिप्लेस, ठीक है, और ये एग्जैक्ट सर्च मारेगा, बट हाउएवर रिप्लेस क्या चलता है, न्यूमेरिकल नंबर के बेसिस पे चलेगा। न्यूमेरिकल नंबर के बेसिस पे कैसे चलेगा, जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपका क्या होगा, रिप्लेस, अब रिप्लेस में आपने क्या किया, फुल टेक्स्ट रेफर किया, फुल टेक्स्ट रेफर करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपका स्टार्ट नंबर क्या है, तो आपका स्टार्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज करो आपने कुमार को करना है, तो कुमार कौन से पे आ रहा है, 4 5 6 6 पे आ रहा है, तो 6 पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन के बाद कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर, तो आप 5 कैरेक्टर रिप्लेस कराना चाहते हो, 6 पोजीशन से स्टार्ट कराना चाहते हो, 5 कैरेक्टर कराना चाहते हो, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे आपका न्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, तो न्यू टेक्स्ट आप कर देते हैं कि 6 पोजीशन 5 कैरेक्टर के से। जब आप यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे, वो सारे के सारे रिजल्ट उसने हैम्पर कर दिए, नीचे में यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी नहीं था, बट क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल नंबर के बेसिस पे लिया, तो उसने यहाँ पे भी 6 पोजीशन से 5 कैरेक्टर को रिप्लेस करवा दिया के से। समझ आया? तो इस तरह से आपका यहाँ पे जैसे अब ये है नेम, तो उसने यहाँ पे के से रिप्लेस कर दिया, तो फिर पॉइंट है इसके, रिप्लेस यूज कहाँ पे होगा, रिप्लेस यूज होगा जब मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे पोजिशनिंग जो है ना वो सेम आ रही है, अगर मेरी पोजिशनिंग सेम आ रही है तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, रिप्लेस, रिप्लेस के बाद आपका ओल्ड टेक्स्ट आएगा, उसके बाद आपका आएगा स्टार्ट नंबर, तो आपने नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से स्टार्ट करना है आपने, 6 के बाद आपने कितने करेक्टर रिप्लेस करने हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे 10 है, तो 10 में कितने करेक्टर हो गए, 2, मैं उनको किससे रिप्लेस कराना चाहता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट क्या लेके आना चाहता हूँ, मैं 10 की जगह पे 500 लेके आना चाहता हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे जाके क्या देखेंगे, 10 की जगह पे उसने 500 से रिप्लेस कर दिया,
इज 8 एंड 6 कैरेक्टर्स, 6 आपका स्टार्टिंग नंबर हुआ, 2 कैरेक्टर को किया, तो इन अ वे आपने 10 को 500 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर मेरे पास यहाँ कोई नंबर्स प्रेजेंट है और मैं उनको बाइफरकेट करना चाहता हूँ, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन है, इनको बाइफरकेट करना चाहता हूँ किसमें, 4 डिजिट में और 3 डिजिट में। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में जाके मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डिलिमिटेड, एक आता है फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर मेरे पास जो मेरा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में मैं यहाँ पे नंबर को सेम कैरेक्टर पे बाइफरकेट करना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर, बाद में 3 कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बाइफरकेट किया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर डिफरेंट हो गए, 3 डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसके बाद आपका क्या रहेगा, पहली चीज आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट कहाँ पे चाहिए, रिजल्ट चाहिए B2 में। रिजल्ट किस में चाहिए, B2 में चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 001 लिख के आ रहा है, तो 001 इज अ टेक्स्ट वैल्यू। अगर आप न्यूमेरिकल में लिखते हैं ना तो वो उसको 1 ट्रीट करेगा, तो सेकंड वाले पार्ट को मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड आई विल डू अ फिनिश। तो वो क्या करेगा, वो नंबर को बाइफरकेट कर देगा। अब मैंने टेक्स्ट क्यों किया, देखो, अगर आप यहाँ पे जाके 002 लिखते हो और मैंने एंटर प्रेस किया तो वो उसको 2 लेगा। बट हाउएवर अगर मैं इसी सेल की फॉर्मेटिंग जाके कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, टेक्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका क्या होगा, यहाँ पे जाके 002 अगर मैंने किया, 002 जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे जाके आपका क्या आ जाएगा, वो टेक्स्ट वैल्यू में ले लेगा 002। समझ आया? इसलिए फिर तो पहले सेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया डेटा, टेक्स्ट टू फिक्स विड्थ, फिक्स विड्थ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे जाके जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को आपने क्या कर दिया, टेक्स्ट। ठीक है, और आपका यहाँ पे हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पे जाके आपका क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, B2। ठीक है, तो ये आपका इस वाले पार्ट को 001 को आपने यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, और जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, ये बाइफरकेट करके दे देगा। ठीक है, ओके सर। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नेम्स को बाइफरकेट करना है, तो अगर मैं नेम को बाइफरकेट करना चाहता हूँ तो नेम किस बेसिस पे बाइफरकेट हो सकते हैं, यहाँ पे नेम में क्या कॉमन आ रहा है, बाइफरकेशन फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है, क्योंकि आप सब में देखें तो स्पेस आ रहा है, स्पेस के बेसिस पे बाइफर्केशन। तो इस केस में मैं लूंगा डिलिमिटेड। डिलिमिटेड में वो यहाँ पे मुझे डिलिमिटर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आप या तो इसमें से डिलिमिटर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना डिलिमिटर भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल @ हो जाता है या कोई और डिलिमिटर हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपना डिलिमिटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, जैसे आप इसमें गए तो इसमें जाने के बाद आपने क्या दे दिया, यहाँ पे जाके आपने दे दिया। तो अभी मैंने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो वो कंबाइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके स्पेस देता हूँ, जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो आप यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ के आ जाएगा, बाइफर्केशन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट किया और आप यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या दे दोगे, डेस्टिनेशन आपने दे दिया B2। तो आपने जैसे ही डेस्टिनेशन B2 दिया और आप यहाँ पे जाके इसको फिनिश करते हैं, वो नेम्स को बाइफरकेट करके दे देगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर जैसे मेरे पास अगर सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं और सेम मतलब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी सेम है और मेरे को बाइफर्केशन भी सेम ही करना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे जाके और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में कर रहा हूँ, इस केस में कैरेक्टर सेम नहीं है बट बाइफर्केशन फैक्टर है स्पेस, तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई यूज स्पेस, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे सपोज करो मुझे डेटा टैब में जाके डेटा को इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम अदर सोर्स। तो एक्सेल के साथ एक बहुत ही अदर प्रोमिनेंट वो रहता है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो डेटा सेट रिसीव होता है, कई बार CSV फाइल्स रहता है, कई बार नोटपैड रहता है, ठीक है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन यहाँ पे रहेगा वो कई बार कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है, कई बार नोटपैड होता है। उसमें जो मेरी फाइल्स आ रही होती हैं वो किस तरह से होती हैं, एज ए कॉमा सेपरेटेड। तो जैसे सपोज करो मुझे कॉमा सेपरेटेड फाइल को यहाँ पे लेके आना है, वैसे तो आप नॉर्मल कॉमा सेपरेटेड फाइल को ओपन करोगे, जहाँ पे आपने CSV को ओपन किया तो वो एक्सेल की तरह ही ओपन होगी। बट हाउ एवर इन केस अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल है, डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद मैंने क्या किया, फ्रॉम टेक्स्ट। तो जब मैंने यहाँ पे जाके फ्रॉम टेक्स्ट किया और मैंने यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे CSV लिया, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे जाके ये वाली फाइल ले लेता हूँ, अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया इंपोर्ट। इंपोर्ट करोगे जब आप टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करोगे तो वो आपको डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हम यहाँ पे जाके क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके जैसे मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट मेरा आएगा माय डेटा हैज हेडर्स, और माय डेटा हैज हेडर्स करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ये फाइल किससे बाइफरकेट होके आ रही है, कॉमा से बाइफरकेट होके आ रही है, तो आप यहाँ पे जाके सेपरेटर क्या दोगे, आप यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पे कॉमा दोगे, यहाँ स्पेस नहीं आएगा। जैसे ही आपने कॉमा दिया, नेक्स्ट करोगे और आप इसको फिनिश करते हो, तो वो आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और यही सेम टू सेम चीज मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप यहाँ पे डे 5 के जब लास्ट असाइनमेंट पे जाओगे तो वहां पे मैंने डेटा दे रखा है कॉमा सेपरेटेड। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, कॉमा सेपरेटेड को रिजॉल्व करोगे, तो आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप कॉमा सेपरेटेड फाइल को लेके आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है कि हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट करेंगे
फाइल को जाके जो भी फाइल मुझे करनी है, जैसे यहाँ पे ये वाली फाइल हो गई, इंपोर्ट किया, तो उसमें वही टेक्स्ट टू कॉलम का विजार्ड ओपन होगा जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का हो रहा है। क्लियर एवरीवन? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इन केस कभी कोई क्लाइंट आपको CSV या नोटपैड में डेटा दे, ठीक है, तो आप इस तरह से उसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट? और इसका एक बार असाइनमेंट कर लेना तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो सर इसमें हमें करना क्या है, इस असाइनमेंट को उसको कॉपी करके नेक्स्ट उसमें ले जाके नहीं 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 नेक्स्ट नहीं पेज नहीं, को। आपने सिंपल असाइनमेंट में तो इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके आपने टेक्स्ट टू कॉलम करना है, और यहाँ पे डिलिमिटेड में जाके आपने क्या करना है, कॉमा सेपरेटेड। जैसे ही आप कॉमा करोगे और आप फिनिश करोगे तो वो यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगा, बस। ओके, अंडरस्टूड। इसमें मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसीलिए दिया है, राइट? ठीक है एवरीवन, ओके, नेक्स्ट पे मूव करें। अब गाइज, अभी मैंने आपसे जब ये सेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरे फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल में नहीं आ रहे। फर्स्ट कैरेक्टर्स यहाँ पे कैपिटल में नहीं आ रहे थे ना, तो यहाँ पे जाके मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जाके लगाया प्रॉपर, ठीक है, और प्रॉपर में अगर मैंने इसको रेफर किया जैसे फर्स्ट नेम को, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कर देगा, ठीक है। यहाँ अगर मैंने यहाँ पे जाके किया अपर, तो अपर में वो क्या करेगा, वो पूरे नेम को उसने कैपिटल में कर दिया। और अगर आप यहाँ पे जाके करते हो लोअर, लोअर में वो क्या करेगा, जैसे मैंने इसको रेफर किया, इस वाले सेल को रेफर किया, लोअर में। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर, यहाँ पे क्या हुआ अपर, और यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, प्रॉपर। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे क्लीन करेंगे तो क्लीन में इसके आउटसाइड में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रॉपर, और प्रॉपर करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे किया प्रॉपर, फिर ट्रिम, फिर क्लीन, ये नेस्टेड यूज किया, और मैं इसको जाके यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि हम यहाँ पे जाके अगर मुझे डिफरेंट सेल्स को कंबाइन कर कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे ये तो लर्न कर लिया कि हम डिफरेंट सेल्स को बाइफरकेट, मतलब एक सेल को डिफरेंट सेल में बाइफरकेट कैसे करेंगे, पर अगर मेरे पास डिफरेंट सेल्स में इंफॉर्मेशन आ रही है और मुझे अगर उसे कंबाइन करना है तो मैं कंबाइन कैसे करूंगा। तो कंबाइन करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट वेज हैं। वन इज कि मैं कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नेम लिया, कॉमा करके सेकंड नेम, फर्स्ट नेम लिया, कॉमा सेकंड नेम लिया। अगर मैं यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करता हूँ, कंबाइन कर देगा, ये देखो उसने कंबाइन कर दिया। प्रॉब्लम इज यहाँ पे उसने कोई स्पेस नहीं दिया इन बिटवीन, तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ,
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट में स्पेस प्रोवाइड कर दिया, राइट। आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा। और आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इसके आउटसाइड में प्रॉपर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉपर। और बीच में आपने क्या किया, कॉन्कैटिनेट। राइट। इसको करने का डिफरेंट वे यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर, और मैं यहाँ पे जाके सेल का रेफरेंस दूंगा और एंड का साइन लगाऊंगा, एंड और एम्परसेंड। एंड का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे स्पेस दूंगा, एंड करके मैं यहाँ पे बी का रेफरेंस दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर A2 एंड स्पेस एंड B2। तो आप यहाँ पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो नेम्स आ गए। तो चाहे आप कॉन्कैटिनेट यूज कर लो और चाहे आप यहाँ पे एंड का सिंबल यूज कर। इसका एक और मैं डिफरेंट वे आपको बताता हूँ कि कॉन्कैटिनेट करने का, कि जैसे सपोज करो आपको यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, दिस एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, हैज जॉइंड ऑन। तो एंड उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दे दूंगा, एंड इज और फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डे 3 में डेट का फॉर्मेट बताया था, हम वैसे डेट का फॉर्मेट यहाँ पे लगा देंगे फॉर। तो वो डेट का फॉर्मेट भी अप्रोप्रिएट ले लेगा। इस तरह से हम अब इसको एम्परसेंड से भी कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट से भी कर सकते हैं।